अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ट्रेंडिंग में जो नेक डिज़ाइन जा रहा है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से ज़ीरो की बुकरम लेकर 2 इंच चौड़ाई की इस तरह से पट्टियाँ काट लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई आपने 2 इंच रखनी है क्योंकि हमने इसको फोल्ड करके 1 इंच की पट्टी रेडी करनी है इसको, इसलिए हम इसकी चौड़ाई 2 इंच पर काटेंगे। इस तरह से इसको सेंटर से काट कर इसको अलग कर लेंगे और 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। अब आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इन दोनों पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग आपने इन पट्टियों की इस तरह से करनी है कि दोनों साइडों पर आधे आधे इंच का मार्जिन हो जो कि अंदर फोल्ड करना है। इस तरह से आप दोनों पट्टियों को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग अच्छी तरह से करनी है आपने। उसके बाद आपने इनको कटिंग कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, लेकिन याद रहे कि आधे इंच का मार्जिन आपने लाजमी रखना है। अब इसके बाद आपने जो आधे इंच का मार्जिन रखा है ग्लू की मदद से उसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड करके प्रेस की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अब इनको एक जितना दोनों साइडों से एक जितना सेंटर क्रीज बिठाते हुए हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। कम या ज्यादा नहीं करेंगे बल्कि बिल्कुल एक जितना आपने इनकी जो मिड में सेंटर क्रीज है वो जो है वो बनानी है। इस तरह से आपके पास पट्टी रेडी हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से ग्लू लगाकर आपने जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। जॉइंट लेस का जो हिस्सा आपने जितना आपको पसंद है कि जितना आप बाहर रखना चाह रही हैं उतना रख के बाकी आप इसके अंदर कवर कर देंगी। दोबारा से इसके ऊपर ग्लू लगाकर इस पट्टी को क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपने लेस को इस पट्टी के अंदर सैंडविच कर देना है। इसी तरह आप दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेंगे। अब आपने शर्ट का जो नेक है, नेक लाइन वो 4 इंचेस मैंने चौड़ाई रखी है और 5 इंचेस गहराई रखकर इस तरह से एल शेप देकर आप किसी भी राउंड शेप की मदद से, अगर आपको राउंड नेक कट करना नहीं आता तो कोई भी राउंड चीज लेकर उस तरह उसके साथ इस तरह से एल शेप बनाकर नेक की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने पट्टी रेडी की है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। साथ हमने जो सेंटर में लेस अटैच करनी है, मैं ये वाली लेस यूज करूंगी, उसको रखकर इन तीनों चीजों की जो मेजरमेंट है वो हम इस तरह से चाक के साथ निशान लगाकर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। चाक मेरा क्योंकि येलो कलर का है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो मैंने मार्किंग की है वो ठीक से नजर नहीं आ रही। मैं आपको ब्लू चाक से इसकी मार्किंग करके तो बता देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो कटिंग करने में। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। ऊपर पट्टी रख के उसके साइज के अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद आपने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो मार्किंग की है उससे आगे आपने आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से आपने इसको शेप देकर कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जीरो की बुकरम यूज करनी है। जीरो की बुकरम हमेशा वहां पर यूज होती है जहां हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिनिशिंग देनी होती है या थोड़ी सी कपड़े में हमें स्टिफनेस चाहिए होती है। यहाँ पर अगर हम जीरो की बुकरम ऐड कर रहे हैं तो उसका फायदा ये होगा कि हमारा कपड़ा मार्जिन जितना हमने देना है वो सेम एक जितना आएगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। असल में ये जो जीरो की बुकरम और ये जो ग्लू वाले हर्षे हैं ये टेलर्स के एक्स्ट्रा हर्षों में आते हैं। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इनको बहुत ज्यादा इनका यूज करती हूँ, ग्लू का और जीरो की बुकरम का। तो इनकी वजह से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। किसी भी चीज में जहां पर आपको हल्की सी स्टिफनेस चाहिए, बहुत हैवी आपको बुकरम ऐड नहीं करनी लेकिन थोड़ी सी स्टिफनेस चाहिए, वहां पर आप जीरो की बुकरम ऐड करके फिनिशिंग दे सकते हैं। इस तरह से आपने बुकरम को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो कॉर्नर है 3, यहाँ पर आपने तकरीबन आधे आधे इंच का कट लगा लेना है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना आपने यहाँ पर तीनों जगहों पर कट लगा लेना है। उसके बाद जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है उसको इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाएंगे। दोनों साइडों से आपने ये वाला मार्जिन जो हमने छोड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। नीचे जो हमने कट लगाए हैं उनको भी इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर इसके कॉर्नर सेट कर लेंगे। अब इसकी साइड पलट कर आपने जो पट्टियां हमने रेडी की थी उनको इसके ऊपर अटैच करना है। पट्टियां भी हम ग्लू की मदद से ऐड करेंगे।
मेरी न्यू सीखने वाली बहनें या न्यू बिगनर्स जिनको अभी जो न्यू न्यू सिलाई सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत तरीका इजी है कि ग्लू की मदद से अगर वो अपना काम इस तरह से कर लेते हैं तो उनके लिए सिलाई लगाना बहुत इजी हो जाती है। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि मैं जो न्यू बिगनर्स है, मेरी जो न्यू सीखने वाली बहनें हैं, मैं उनके लिए आसानी पैदा करूं। तो इसलिए मैं उनको हर वो ट्रिक, हर वो टिप बताती हूँ कि जिससे वो अपने काम को ईजी बना सकती हैं। तो इस तरह से आपने ग्लू की मदद से इस पट्टी को अटैच कर लेना है। इस पॉइंट पर भी आपने इसको यहाँ से फिक्स कर लेना है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल इक्वल आए और जो पट्टी है उसमें कोई जोल ना आए या वो कम या ज्यादा ना हो। अब दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह से आपने ग्लू ऐड कर लेनी है। ग्लू आपने इतनी ऐड करनी है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ग्लू ऐड कर दें तो फिर सिलाई लगाने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आपने जितनी ग्लू से आपका गुजारा मतलब इजीली हो जाए उतनी ऐड करनी है, बहुत ज्यादा ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बाद में सिलाई लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह से आप इन दोनों पट्टियों को इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अब जो सेंटर में हमारे पास मार्जिन बच रहा है, यहाँ पर हमने दोनों साइडों पर बारीक लैस, शिटल की लैस मैं यूज कर रही हूँ, वो आपने ऐड करनी है। इसको भी आप चाहें तो ग्लू की मदद से एडजस्ट कर लें, लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर आपको दोनों साइडों से लगाकर बता देती हूँ। ये दोनों साइडों से मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों साइडों से सिलाई को मैंने जो लेस है उसको मैंने लगा के ऊपर फिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा सेंटर में लेस आ रही है इसके अंदर, क्योंकि डिजाइनिंग है, तो उस डिजाइनिंग को कवर करने के लिए अब इसके नीचे इस तरह से पट्टी ऐड करेंगे। ये मैंने डबल साइडेड टेप ली है। इस तरह से आपने पट्टी रेडी करनी है, उसकी दोनों साइडों पर इस तरह से डबल टेप रखकर तो उसके ऊपर इस नेक को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमारा मेन मकसद यहाँ पर इस लेस की जो कट है उनको कवर करना है, ये पट्टी लगाकर। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर रखकर प्रेस की मदद से आपने इसको इसके ऊपर फिक्स कर देना है। डबल डबल साइडेड टेप का फायदा ये है कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल ऊपर फिक्स हो जाता है और आराम से आप उसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। आपको सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह से डबल साइडेड टेप को इसके साथ फिक्स कर देना है। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने बहुत ध्यान से लगानी है कि सिलाई सिर्फ कपड़े के कॉर्नर पर आए, आगे पीछे सिलाई ना हो। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बारी आती है अब हमारी राउंड नेक जो ऊपर हमने कटिंग किया है उसकी सिलाई की। अब आप ये चेक कर सकती हैं कि कितनी नफासत से हमारी ये पट्टियां ऐड हो गई हैं। अब बारी आ गई हमारी ऊपर से नेक लाइन रेडी करने की। तो उसके लिए हमने और रेप कपड़ा लेना है। इस तरह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तिकोन से शेप बनाकर, क्योंकि हमें तिरछी पट्टियां चाहिए, सीधी पट्टियां राउंड शेप पर नहीं एडजस्ट होती। आपने जब भी राउंड नेक बनाना है तो आपको तिरछी पट्टियां यूज करनी है। इस तरह से आपने तिरछी पट्टी तकरीबन 1 इंच की तिरछी पट्टियां काट लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इन पट्टियों को राउंड शेप में इस गले के ऊपर अटैच कर देना है। इसके बाद प्रेस की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए बैक साइड पर आप इस गले की तुरपाई कर देंगे। प्रेस की मदद से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी राउंड शेप को एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि प्रेस की मदद से ही हम किसी भी सिलाई को या किसी भी डिजाइन को फिनिशिंग दे सकते हैं। इस तरह से आपने बैक करके तो बहुत बारीक तरीके से आपने इसकी तुरपाई करनी है, क्योंकि तुरपाई की नफासत भी बहुत मैटर करती है गले की फिनिशिंग में। इस तरह से आप तुरपाई कर लेंगे। अब आपके सामने इस गले की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से ये नेकलाइन रेडी हुआ है। ये नेकलाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।